आज होगा नया आविष्कार हरिये का। हमारे महान कारीगर जो हजारों वर्ष का अनुभव है वो झाड़ू चला रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है इनके साथ। पता नहीं ये स्वच्छता अभियान में लग गए हैं कि बस यही काम करने वाले हैं। ये ईमानदारी और अपने लगन से काम करने वाला। अरे ये क्या, ये काला भालू कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, ये काला भालू नहीं, हमारे दो अनुभवी और बहुत ही पुराने कारीगर हैं। दरवाजे को बंद करने के बाद देखो, अरे ये क्या, कमर मटकाते बल खाते हुए क्या ले जा रहे हैं? ये श्रृंगार के सामान को इस महल से उस महल प्रस्थान कर रहे हैं ताकि लोगों को बेचा जा सके, विक्रय किया जा सके। अरे फिर हमारे महान कारीगरों ने अपना काम करने के बाद फिर से नया आविष्कार करने में जुट गए हैं और ये उस काम के लिए फलीभूति अपने काम को जानते हैं और इन्होंने वो काम शुरू ही कर दिया। पता नहीं ये काला भालू जैसा दिखने वाला हमारा कारीगर क्या क्या करने का काम करते हैं। देखते हैं अब उसको कैसे बनाते हैं और इस बोर्ड को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे परिवर्तित कर रहे हैं। दोस्तों, इस आविष्कार में भले ही कुछ समय लगेगा लेकिन काम और आविष्कार बहुत अच्छे से होगा। उसके पश्चात हजारों वर्ष पुराने हमारे अनुभवी कारीगर जो ताजमहल बनाने का काम किया था, यही है वो कारीगर। देखो क्या झांक रहा है। झांकने के बाद इसे लगा कि टेम्परेचर बहुत कम है तो बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाने लगे। बढ़ाने के बाद लोगों को लगता है कि ताजमहल बनाने के बाद हाथ कटवा देते, लेकिन नहीं, ये वही कारीगर है जो अभी भी जिंदा है। हजारों वर्ष से मुंह में पान दबाए, गुटखा दबाए, लिब 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 करता हुआ ये मशीन का टेम्परेचर देखो। और ये हमारा कारीगर हजारों वर्ष पहले का कारीगर देखो, आज भी सख्त और मजबूत है। कुछ बच्चों को तो काम करने भी नहीं आता, थक जाते हैं, लेकिन ये बिना थके बिना रुके काम करता रहता है। ना इसको सर्दी लगता है ना ही गर्मी लगता है। इतनी ठंड में भी ये उघरा सोता है। कितने तप करने के बाद इसको ये शक्ति मिली है। देखो भाई, वजन का तो इनको एहसास ही नहीं होता। देखा ना, फिर वही वजन का ताकत देखो, शरीर को देख। अरे ये क्या, इसके साथ में ये नया कारीगर भी लग गया। हाँ भाई, अनुभव तो चाहिए ही चाहिए, तो हजारों साल वाले कारीगर के पास तो जाना ही पड़ेगा इसके साथ काम करने के लिए। ये जो कारीगर हैं ये अनुभवी हैं और अपने देख रेख में सही तरीका से काम करते हैं। ये जो हथियार देख रहे हैं ये करोड़ों वर्ष पुराना है। काला भालू रूपी ये हमारा कारीगर जो काम करने में बहुत ही संवेदनशील और सजगता से काम करता है। इसे एहसास रहता है कि इनकी जिम्मेदारी क्या है, समय में पूरा करना। और ये आविष्कार इतना बहुत जरूरी है कि लोगों को पसंद आए। खासकर तो महिलाओं के लिए जो आविष्कार किया जा रहा है, शू रखने का, जूता रखने का जो आविष्कार है, खास कर महिलाओं के लिए इसलिए है क्योंकि महिलाओं के पास जो पद पादुकाओं की संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको रखने के लिए विशेष सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। इसी का आविष्कार हमारे महान कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का त्रुटि ना हो, इसलिए इस काम को बहुत ही संवेदनशील तरीके से किया जाता है, बहुत ही ध्यान से किया जाता है। तो ये आविष्कार पापड़ बनाना जितना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि ये तो बहुत आसान है, काटो भोंगो और काम शुरू हो जाए। नहीं नहीं, इसको बारीकी से ध्यान से करना पड़ता है। कहीं हाथ नवी नवीली दुल्हन की तरह नहीं, इसे तो अनुभवी और पुराने कारीगर ही कर सकते हैं। लगता है हमारे पुराने और बहुत ही अनुभवी कारीगर का मन नहीं लग रहा, इसलिए तो बार बार इधर उधर देख रहे हैं। ये देखो, हाथ में अपने शस्त्र और अस्त्र को लिए हुए करने का जो जुनून और हौसला है इन्हीं लोगों के पास मिलता है। अगर इनको इस शस्त्र और अस्त्र को पकड़कर अगर अपने देश के बॉर्डर पर रख दे तो युद्ध शुरू होने से पहले ही शत्रु अपना शस्त्र छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि हजारों वर्ष पुराने
इन कारीगरों को देखकर वो ऐसे ही डर से भाग जाएँगे। अरे हँसना नहीं है भाई, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि ये कारीगर जो हैं कहीं नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ़ हमारे यहाँ पाए जाते हैं और ये भारतवर्ष में ही पाए जाते हैं। ऐसी कला और ऐसी कारीगरी आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ़ आनंद फर्नीचर मार्ट चर्रा में मिलेगा। और मज़बूती और शुद्धता ऐसे कि अरे! अरे! नहीं, मैं तो शुद्धता और मज़बूती की बात कर रहा था, गलती से हो गया भाई से। अब देखो, अब इसको एक हाथ में पकड़कर अच्छे से कैसे कसा जाता है। हाँ, आप लोगों को लग रहा है ये तो बहुत आसान है, लेकिन नहीं। ऐसा आविष्कार करने के लिए ख़ासकर जूता रखने का जो सूकेस है, जो रेक है, इसका आविष्कार करने के लिए बहुत ही समय लगता है और बहुत ही बारीकी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला कार्य है। तो दोस्तों देखो, इतनी आसानी से नहीं बनता ये, कितने धीरे से काम कर रहे हैं और ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो काम हो रहा है बल्क में हो रहा है, एक नहीं सीधा 10 का काम हो रहा है। 10 आविष्कार जो हमारे यहाँ होता है, कम मात्रा में नहीं बड़े मात्रा में होता है, ताकि लोगों को लगे कि जो अगर किसी को लगे कि ये वाला कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो दूसरे कलर का हमारे पास ऑप्शन रहता है। ये जो हमारा कारीगर है, कई हज़ारों वर्ष पहले हिमालय में पहले तप करता था, फिर कहीं जाकर साधना करके इसने ये कारीगरी और ये जो दक्षता प्राप्त किया है, इसी की वजह से है। और इनकी शुद्धता और जो क्लैरिटी और इनके आत्मविश्वास का बात ही क्या कहना। देखो दोस्तों, इसके बाद क्या, शस्त्रों को पकड़ने का तरीका और उसे चलाने का जो अनुभव इन लोगों के पास है, वो कहीं नहीं मिलेगा। अब ये पता नहीं ये कैसे काम करेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों, घूमने वाले हमारे जो अस्त्र-शस्त्र हैं, जो मशीन है, उससे इन्होंने जो दरवाज़ा काटने का काम शुरू किया है। ये दरवाज़ा काटने के बाद, सभी का दरवाज़ा अच्छे से काटने के बाद, हमारे महान कारीगर ने पूछा, "आएँ? सही बना है कि नहीं?" मैं बोला, "सही बना है भाई, इतना बड़े रेक में सामान रखने के लिए बहुत जगह है।" तो खासकर पद पादुका जो महिलाओं के होता है, वो भारी संख्या में होता है, उसके लिए ये हमारा काला भालू जो है, हमारा कारीगर है, विशेष रूप से ध्यान रखते हुए बनाया जा रहा है। देखो, अस्त्र-शस्त्र चलाने का तरीका और इनके जो कानों में कुंडल है, अरे सॉरी कुंडल नहीं, जो पेंसिल है, उसी से ये चिन्हांकित किया जाता है कि कौन से पल्ले को कहाँ पे लगाया जाएगा और किस दिशा में लगाया जाएगा। ओह ये! आदिकाल से चला आ रहा इस परंपरा और आविष्कार को क्या कहें, ऐसे कारीगरों द्वारा बनाए गए कलाकृति को देखने और खरीदने के लिए सिर्फ सिर्फ आप कहाँ पहुँचे, हमारे फर्नीचर शॉप आनंद फर्नीचर मार्ट चर्रा में पहुँचे और दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।